Hello my dear student. Today we are going to start EVS class. So children, आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स. क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स. पता है प्लांट्स हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं? प्लांट्स इज अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस. प्लांट्स के हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. डियर किड्स, आप सभी जानते हैं प्लांट्स ना हो तो हम जी नहीं सकते हैं. आज हम यही सब आपको बताएंगे कि प्लांट्स हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलता है और प्लांट्स की कितनी कैटेगरीज होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं. सो चिल्ड्रन, लेट स्टार्ट. लुक एट द ब्लैक बोर्ड. प्लांट्स अराउंड अस. प्लांट्स क्या है? प्लांट्स हमारे चारों तरफ है. क्या है? प्लांट्स हमारे चारों तरफ है. आप कभी अपने आसपास के गार्डन्स में अगर आप रूरल एरिया में जाएंगे, विलेज साइड में जाएंगे तो बहुत सारी आपको हरियाली देखने को मिलेगी और वहाँ पे प्लांट्स ही प्लांट्स होते हैं. डियर किड्स, अब हमारे शहरों में, अब सिटीज में बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सिटीज में प्लांट्स, ट्रीज थोड़े कम देखने को मिलते हैं बट उनकी संख्याएं कुछ लोग काटते जा रहे हैं. बट डू नॉट कट प्लांट्स. हमें प्लांट्स को कट नहीं करने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो में हमें प्लांट्स को लगाने चाहिए. जब भी किड्स आपको मौका मिले आप प्लांट्स जरूर लगाइए और प्लांट्स की देखरेख जरूर करिए. ओके किड्स, प्लांट्स. ये किड्स हमारे चैप्टर्स का नाम है प्लांट्स अराउंड अस. प्लांट्स में आज हम आपके सामने 2 टॉपिक्स की चर्चा करेंगे. पहले हम प्लांट्स का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. और देन हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. ओके किड्स, देखिए द वर्ड इज ग्रीन. हमारा वर्ड क्या है? ग्रीन है. बिकॉज प्लांट्स आर एवरीवेयर. प्लांट्स हमारे चारों तरफ हैं, इसलिए वर्ड्स आर ग्रीन. हमारा जो वर्ड है वो क्या है? ग्रीन है. चारों तरफ हरियाली ही हरियाली. आपको हरियाली पसंद है? डियर किड्स, आपको हरियाली पसंद है? अगर हरियाली पसंद है तो एक कमेंट जरूर करिएगा. ओके किड्स, प्लांट्स आर एवरीवेयर. प्लांट्स हमारे चारों तरफ है, हमारे सराउंडिंग में क्या है? प्लांट्स हैं. प्लांट्स यूज सनलाइट टू ग्रो. प्लांट्स को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए. क्या चाहिए? सनलाइट. जब हमारे प्लांट्स बढ़ेंगे तो वो हमें बहुत कुछ प्रोवाइड भी करेंगे. इसलिए प्लांट्स को बढ़ने के लिए, उन्हें ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए. उन्हें कभी भी प्लांट्स हमें लगाएं तो वहाँ ऐसी जगह पे प्लांट्स लगाएं जहाँ पे धूप हमेशा परमानेंट मिलती रहे. ओके किड्स, प्लांट्स कम्स इन मेनी साइज एंड शेप. प्लांट्स क्या होते हैं? बहुत सी साइज और शेप में हमें प्लांट्स मिलते हैं. कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं, कुछ प्लांट्स लताओं वाले होते हैं. तो हमें बहुत तरीके से प्लांट्स देखने को मिलते हैं. ओके किड्स, यहाँ देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है. क्या बनाया है? एक प्लांट्स का स्ट्रक्चर बनाया है और इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हम आपको प्लांट्स के एक एक पार्ट्स को बताएंगे. ठीक है किड्स, यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए प्लांट्स की क्या होती है? रूट. रूट मीन्स क्या होती है? जड़. रूट मीन्स जड़. ओके किड्स, स्टेम. इस एरिया को, इस प्लांट्स के इस भाग को हम क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं. क्या कहते हैं? स्टेम. स्टेम मीन्स तना. अक्सर आप लोगों ने किसी प्लांट्स के ग्रीन स्टेम होते हैं, किसी प्लांट्स के ब्राउन स्टेम होते हैं, आप लोगों ने देखा है ना. तो वही ये चीज क्या होती है? स्टेम होती है, जिसमें से बहुत सारे पत्तियां निकली होती हैं, पतली पतली डंडियां होती हैं, उसमें से बहुत सारी पत्तियां निकली होती हैं, फ्लावर्स निकले होते हैं. वो वाले हिस्से को, वो पतली वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं. डियर किड्स, दिस इज लीफ. दिस इज लीफ. इसे हम, लीफ मीन्स होता है पत्ता, इसे हम पत्ता कहते हैं. ठीक है. दिस इज फ्लावर. क्या कहते हैं? इसे फ्लावर कहते हैं. ओके किड्स, क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं. पहले प्लांट्स की ये स्ट्रक्चर को मैंने बता दिया. अब आप समझिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स. डियर किड्स, कौन कौन से? फर्स्ट प्लांट्स हर्ब्स, सेकेंड प्लांट्स सर्ब्स, थर्ड प्लांट्स क्रीपर, फोर्थ प्लांट क्लेम्बर एंड 5 ट्रीज. एंड 5 नंबर्स पे क्या आते हैं? हमारे ट्रीज आते हैं. डियर किड्स, अब हम एक प्लांट्स के पार्ट्स को आपको समझाते हैं. ओके किड्स,
ओके किड्स, अभी तक आपने समझा कि प्लांट्स के एक्सप्लेनेशन हमने आपको समझाया। अच्छा किड्स, अच्छा आप बताओ, अगर प्लांट्स ना हो, ट्रीज ना हो, तो हाउ वी आर गोइंग टू ईट, हम क्या खाएंगे? प्लांट से हमें क्या क्या नहीं मिलते हैं? सब्जियां मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं। ओके किड्स, इज दैट प्लांट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट आवर लाइफ। ठीक है, प्लांट्स ना हो तो हम ब्रीथ कहाँ से करेंगे? प्लांट्स और ट्रीज से ही तो हमें क्या मिलते हैं? ऑक्सीजन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ऑक्सीजन मिलते हैं। और जो हम फ्रेश एयर, जो फ्रेश ब्रीथ कर पाते हैं, वो कहाँ से करते हैं? प्लांट से ही करते हैं। ओके किड्स, इज अ प्लांट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। डियर किड्स, नेक्स्ट हमारी टॉपिक है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स, कितने तरह के प्लांट्स होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट प्लांट्स के टाइप्स है हर्ब्स। क्या है? हर्ब्स। Herbs have a green stem. They are small season plants. देखिए, हर्ब्स जो होते हैं उनकी जो स्टेम होती है, जो उनकी तना जो होती है, वो क्या होती है? ग्रीन होती है। क्या होती है? ग्रीन होती है। हर्ब्स जो प्लांट्स होती हैं वो साइज में छोटे होते हैं, और ये प्लांट्स जो होती हैं सीजन के अकॉर्डिंग होती हैं। अगर मुझे विंटर के सीजन में वो प्लांट्स होते हैं तो वो गर्मी में नहीं होंगे, अगर गर्मी में वो सीजन प्लांट्स होते हैं तो वो ठंड में नहीं होंगे। डियर किड्स, इज अ हर्ब्स इज अ सीजनल प्लांट्स। हर्ब्स क्या है? सीजन के हिसाब से ये हर्ब्स वाले पौधे जो होते हैं वो सीजन के हिसाब से होते हैं। अच्छा, आप कोरिएंडर देखें, कोरिएंडर का पौधा देखें, वो क्या होता है? जड़ से ही वो ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रीन ग्रीन। उसकी तने भी, उसकी जितनी भी स्टेम होती है वो ग्रीन ग्रीन होती है। क्या होती है? ग्रीन ग्रीन होती है। और उसकी पत्तियां भी ग्रीन होती हैं। क्या होती हैं? उसकी पत्तियां भी ग्रीन होती है। डियर किड्स, तो कोरिएंडर प्लांट्स है जो सीजनल प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्ब्स प्लांट्स कहते हैं। नेक्स्ट प्लांट क्या है हमारा? श्रब्स। श्रब्स have brown woody stem. Shrubs have brown woody stem and they are bussy plants. Shrubs plants जो होते हैं वो छोटे होते हैं, वो ना बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और ना ज्यादा बहुत छोटे होते हैं, और उनकी जो स्टेम होती है वो ब्राउन कलर में होती है। किस कलर में होती है? ब्राउन कलर में होती है। एंड उनका स्टेम इज वुडी। उसकी जो वुड जो स्टेम होती है वो क्या होती है? वुडी होती है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर बुशी प्लांट्स। दे आर बुशी प्लांट। बुशी प्लांट्स किसको कहते हैं? जिसमें बहुत सारे, मान लीजिए प्लांट है, इसमें बहुत सारी लताएं निकली होती हैं, स्टेम्स निकले होते हैं। ठीक है, इधर से भी निकले होते हैं, इधर से भी निकले होते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? बुशी प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोज एंड तुलसी। रोज और तुलसी का प्लांट्स आपने देखा है, छोटे ही होते हैं, इधर से भी लताएं निकली होती हैं, इधर से उनके स्टेम्स निकले होते हैं, छोटे 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 छोटे, बहुत तरीके से उनके आसपास प्लांट, उनके स्टेम्स निकले होते हैं। ओके किड्स, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? सर्ब्स प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्ब्स प्लांट कहते हैं। डियर किड्स, हमारा नेक्स्ट टाइप है क्लेम्बर्स। नेक्स्ट टाइप क्या है? क्लेम्बर्स। क्लेम्बर्स मीन्स क्या होता है? चढ़ना। क्या होता है? क्लेम्बर, आपने कहा ना स्टेयर्स। हाँ, स्टेयर्स कभी क्लिम किए हो? कभी चढ़े हो? वैसे ही होता है। ये इस टाइप्स के जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? ऊपर की साइड में चढ़ते हैं। ओके किड्स, क्लिम्बर्स हैव ग्रीन वीक स्टेम। क्लिम्बर्स की स्टेम क्या होती है? क्लिम्बर्स की स्टेम क्या होती है? ग्रीन होती है और वे बहुत ही कमजोर होती है। क्या होती है? ग्रीन होते हैं। इनके स्टेम्स क्या कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं और बहुत ही कमजोर होते हैं। आपने कभी कमजोर बच्चों को देखा है? वो कभी इधर गिरते हैं, कभी उधर गिरते हैं, वो सही से चल फिर भी नहीं सकते और कहीं भी सुस्त तरीके से बैठे होते हैं। ठीक है, उनको क्या करना? बार बार उनको कहना पड़ता है, अच्छे से चलो, अच्छे से बैठो, अच्छे से खाओ, मन लगा करके ये काम करो, ऐसे बार बार कहना पड़ता है ना। वैसे ही ये ऐसे होते हैं क्लिम्बर्स। ये इनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन तो होती है, बट वो क्या होती है? बहुत ही वीक होती है। डियर किड, दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन। वो अपने मन से खड़े भी नहीं हो सकते हैं। क्या मन होते हैं? वो अपने मन से खड़े भी नहीं हो सकते हैं। एंड नीड्स हेल्प टू क्लिम अप। एंड नीड्स हेल्प यू क्लिम अप। उन्हें चढ़ने के लिए किसी के सहारे की जरूरत है। देखते हो, कोई कोई पौधे होते हैं जिन उनको खड़ा, क्लिम्बर्स को खड़ा करने के लिए बीच बीच में क्या लगाना पड़ता है? डंडियां लगानी पड़ती है, और उन डंडियों के सहारे क्लिम्बर्स क्या होते हैं? ऊपर चढ़ते हैं। सम क्लिम्बर्स गिव अस फ्रूट एंड फ्लावर्स। बहुत कुछ क्लिम्बर्स जो प्लांट्स होते हैं वो हमें बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स देते हैं एंड फ्लावर्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
पीज। पीज मटर आपने खाए ना, विंटर सीजन है, विंटर सीजन में आप लोगों ने मटर तो खाए ही होंगे। तो मटर कौन से प्लांट्स की कैटेगरी में आता है? मटर हमारे क्लिम्बर्स की कैटेगरी में आता है। क्या किस कैटेगरी में आता है? क्लिम्बर्स टाइप्स ऑफ प्लांट्स की कैटेगरी में आता है। किड्स, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी क्रीपर्स। क्रीपर्स, क्रीपर आल्सो हैव अ वीक ग्रीन स्टेम। इनके भी क्या होते हैं, इन क्रीपर्स प्लांट्स के भी क्या होते हैं, ग्रीन स्टेम होते हैं, और वो स्टेम क्या होते हैं, वेरी वीक होते हैं। इस प्लांट्स के भी स्टेम क्या होते हैं, वीक होते हैं। ओके किड्स, बट दे डू क्लेम एज हैव अ हैवी फ्रूट। ये क्या करते हैं, ये ऊपर की ओर चढ़ते नहीं है, ये ऊपर की ओर चढ़ते नहीं है, ये क्या कर सकते हैं, ये नीचे की ओर लेट जाते हैं। क्या करते हैं, लेट जाते हैं। इन्हें ऊपर चढ़ाया नहीं जा सकता है। क्यों नहीं चढ़ाया जा सकता है? क्योंकि दे हैव हैवी फ्रूट्स। ये क्या देते हैं हमें, इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ही हैवी होते हैं। इन क्रीपर्स के जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो हैवी होते हैं। दे क्रीप अदर ग्राउंड्स। ये क्या कर जाते हैं, ये जमीन पर लेट जाते हैं। ये क्या कर जाते हैं, जमीन पर लेट जाते हैं। ये ऊपर की ओर चढ़ते नहीं हैं। ओके किड्स, फॉर एग्जाम्पल पंपकिन एंड वाटरमेलन। आप लोगों ने वाटरमेलन तो खाए ही होंगे गर्मियों के सीजन में, समर्स में। वाटरमेलन क्या होते हैं, वो जमीन पे उनके फ्रूट्स बहुत ही हैवी होते हैं। पंपकिन आप लोगों ने खाया होगा, कद्दू, वो भी क्या होते हैं, क्रीपर्स प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके किड्स, नेक्स्ट डियर किड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारी ट्रीज। ट्रीज हैव हार्ड वुडन स्टेम व्हिच आर कॉल्ड ट्रंक। जो हमारी ट्रीज होती है उनकी जो स्टेम होती है बहुत ही मोटी होती है। जो उनकी स्टेम होती है बहुत ही मोटी होती है डियर किड्स। और इन स्टेम्स को हम स्टेम्स नहीं कह सकते, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं, क्योंकि इनकी जो लकड़ियां होती हैं वो बहुत ही मोटी होती हैं, इसलिए इन्हें स्टेम न करके ट्रंक कहते हैं। ट्रीज आर लार्ज। ऐसी ट्रंक्स वाली जो ट्रीज होती हैं वो बहुत ही बड़ी होती हैं, ठीक है, बहुत ही बड़ी होती। आप लोगों ने नीम की ट्रीज देखे होंगे, मैंगो ट्रीज देखे होंगे, बनियान ट्रीज देखे हैं ना। उनकी क्या होती है, उनकी बहुत मोटी स्टेम होती है, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है ट्रीज आर लार्ज एंड सम ऑफ देम लीव मोर देन 100 ईयर्स। ये जो ट्रीज होती हैं इनकी जो लाइफ जो होती है वो बहुत ही लंबी होती है। ये 100 साल तक भी जीते हैं, 100 साल से भी अबव जीते हैं। क्या कहते हैं, 100 साल से भी ज्यादा ये ट्रीज क्या होते हैं, लीव करते हैं, जिंदा रहते हैं। ओके किड्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री, बनियान ट्री एंड गुआवा ट्री। इज दैट क्लियर किड्स? हमने आपको 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स के टाइप्स आपको बताए हैं। ओके किड्स, डियर किड्स, हमें प्लांट्स को कभी कट नहीं करना चाहिए। प्लांट्स एंड ट्रीज, डियर किड्स, प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। अगर प्लांट्स ना हो तो हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, हमें खाने की चीज, हमें फ्रूट्स कहाँ से मिलेगी, हमें वेजिटेबल्स कहाँ से मिलेंगे। ओके किड्स, अगर आपके अराउंड में, आपके आसपास, आपके घर में जो भी प्लांट्स हैं, जो भी पौधे लगाए रखे हैं आप लोग, उसकी देखभाल अवश्य कीजिए, क्योंकि अगर प्लांट्स रहेंगे तो हम अच्छे सांस ले पाएंगे, हम जिंदा रह पाएंगे। हमें ब्रीथ करने के लिए क्या चाहिए, फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, और फ्रेश ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगा, प्लांट्स ऑफ ट्रीज से मिलेगा। ओके किड्स, डियर किड्स, ये मैंने एक क्राफ्ट बनाया है आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्लांट्स है, ये इसके स्टेम है, ठीक, और ये स्टेम, इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए एंड वाटर चाहिए। प्लांट्स हमें क्या दे सकता है, फ्लावर देता है, फ्रूट्स देते हैं एंड वेजिटेबल्स देते हैं, और ये हमें सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ये हमसे ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और हमसे क्या ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। जो हम गंदी सांसें छोड़ते हैं वो कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स और पौधे ही तो एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करके हमें फ्रेश एयर कौन देता है, प्लांट्स देते हैं, और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। ओके किड्स, आई होप आज हमारा ये टॉपिक प्लांट्स अराउंड अस, ये चैप्टर आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके किड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।